हेलो स्टूडेंट्स, आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स का ये 8th वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज ऑफ मार्कोव, आइडेम्पोटेंट एंड सिमिलर मैट्रिसेस। एक तरीके समझें कि फुटकर 3 तरह के मैट्रिसेस के आइगन वैल्यूज की चर्चा हम करने जा रहे हैं एक वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आधा घंटा में मैटर हम समेट लेंगे। सबसे पहले ये बहुत ही स्पेशल मैट्रिक्स है, मार्कोव मैट्रिक्स। डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके बाद में उतार लीजिएगा। अभी आप समझ लीजिए केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे, ऑर्डर m क्रॉस n नहीं भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दियो तो n क्रॉस n is said to be a Markov matrix or a stochastic matrix or a transition matrix if 0 लेस देन और इक्वल टू ए आई जे लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि सारे एलिमेंट, सारी एंट्रीज 0 और 1 के बीच में है, और सम ऑफ ईच रो इज 1। पहली रो को जोड़िए 1 आएगा, दूसरी रो को जोड़िए 1 आएगा, तीसरी रो को जोड़िए 1 आएगा, और सारे एलिमेंट 0 और 1 के बीच में है। तो यही मार्कोव मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ 2 मार्कोव मैट्रिसेस इज अ मार्कोव मैट्रिक्स। फिलहाल हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि किसी भी मार्कोव मैट्रिक्स के जितने भी आइगन वैल्यूज होते हों उनमें एक जरूर होगा, 1 वर्ड माने यूनिटी मस्ट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ अ मार्कोव मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू of a Markov matrix ऐसा। One of the eigenvalues of a Markov matrix is 1, unity। कैसे देखिए, लेट कैपिटल ए बी अ मार्कोव मैट्रिक्स देन sum of each row is 1, and so sum of each row of capital A is 1, and so sum of each row of characteristic matrix A minus I is 0। Consequently, पहले लिख लो फिर मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये तुरंत आपके पकड़ में आएगा नहीं। Consequently, determinant A minus I will be 0, and this implies that यहाँ पे लेमडा की जगह 1 है ना, तो वही कैरेक्टरिस्टिक रूट हो गया। 1 is an आइगन वैल्यू ऑफ मार्कोव मैट्रिक्स ए। इसे आप जरा समझ लीजिए, 3 लाइन का प्रूफ इतनी आसानी से आपके पकड़ में नहीं आया होगा। चलो, एक मार्कोव मैट्रिक्स हमने लिया, ए इक्वल टू, जनरल इसे लिख दे रहे हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू। ये मार्कोव मैट्रिक्स है, इसका मतलब सारी एंट्रीज 0 1 के बीच में है, और हर रो का सम ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, u plus v plus w equal to 1. Sum of each row must be 1 in a Markov matrix. अब a minus I निकालिए। a minus I बराबर होगा a minus 1 b c x y minus 1 z u v w minus 1। इसमें सम ऑफ ईच रो निकालिए, सम ऑफ ईच रो a minus 1
प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी -1 इक्वल्स टू 1 -1 इक्वल्स टू 0। ठीक। दूसरी रो का सम निकालिए, x प्लस वाई -1 प्लस जेड इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड -1 इक्वल्स टू 1 -1 इक्वल्स टू 0। सम ऑफ थर्ड रो u प्लस v प्लस w -1 इक्वल्स टू u प्लस v प्लस w -1 इक्वल्स टू 1 -1 इक्वल्स टू 0। तो ठीक लिखा है ना कि सम ऑफ ईच रो ऑफ a माइनस आई इज 0। और अब इस डिटर्मिनेंट को हम जब इवेल्युएट करेंगे डिटर्मिनेंट a माइनस आई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a -1 b c x y -1 z u v w -1। इसमें हम ऑपरेशन लगा दें, C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू a -1 प्लस b प्लस c x प्लस y -1 प्लस z u प्लस v प्लस w -1। सेकेंड रो एज इट इज b y -1 v। थर्ड रो एज इट इज c z w -1 इक्वल्स टू इस सब का सम ये लिखा हुआ है, देखो 0 0 0 0 b y -1 v c z w -1 इक्वल्स टू 0। यही सब लिखा हुआ है ऊपर। और सच में कोई बहुत कठिन बात नहीं लिखा जिसको हम फील नहीं कर सकते। बस यही कि फील करने के लिए एक मैच्योरिटी चाहिए। मैच्योरिटी तब आएगी जब आप सब्जेक्ट में काफ़ी घुल चुके होंगे, काफ़ी एक्वेंटेड होंगे उससे, तब फीलिंग उठती है। ऊपर ऊपर से अगर पढ़ रहे हैं तो फीलिंग नहीं उठती। तो एक काम हो गया, मार्कोव मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आइए हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू के बारे में डिस्कस करें। हालांकि इसकी चर्चा हम प्रीवियस किसी वीडियो में हम कर चुके हैं, जब डेफिनेशन वगैरह लिख रहे थे, शायद एक बार फिर कर दे रहे हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इंटरमीडिएट में ही आप पढ़ लेते हो, इसलिए उसके डेफिनेशन को लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के हम आइगन वैल्यूज की बात करने जा रहे हैं। आइगन वैल्यूज ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये हमने हेडिंग डाल दिया, फिर स्टेटमेंट लिख दें। आइगन वैल्यूज ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर आइदर 0 और यूनिटी, आइदर 0 और 1 यूनिटी, ऐसा। अब इसका प्रूफ देख लीजिए। लेट कैपिटल A बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। हिंदी में इसको वर्ग सम आव्यूह कहते हैं। जिस आव्यूह का वर्ग उसी के समान हो, यानी ए स्क्वायर बराबर ए हो जाए तो ए को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, नंबर 1। लेट लैम्डा बी एनी आइगन वैल्यू of A and capital X be corresponding eigenvector, then by definition Ax equal to lambda x, नंबर 2। अब हम A से प्री मल्टीप्लाई करते हैं।
pre-multiplying by A, we have A into AX equal to A into lambda x, implies that A square x इक्वल्स टू लैम्डा ए एक्स. इस ए एक्स की जगह हम लैम्डा एक्स रख दें. दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स. ए एक्स की जगह लैम्डा एक्स रख दोगे तो लैम्डा स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहां लिख दो बाई 2. ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स से क्या निष्कर्ष निकला? इंप्लाइज दैट, हाँ थोड़ा इसको ऐसे करेंगे हम, ए स्क्वायर की जगह ए लिख दें, उसका इस्तेमाल तो हुआ ही नहीं. इंप्लाइज दैट ए एक्स इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में लिख दिए बाई 1. अब ए एक्स की जगह फिर हम लैम्डा एक्स रख दें. वाह भाई. इंप्लाइज दैट लैम्डा एक्स इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स, फिर लिख दीजिए बाई 2. और अब एक ही साइड में सबको कर लें, चाहे दाहिने चाहे बाएं. implies that lambda square minus lambda this whole multiplied by capital X equal to null matrix. आइगन वेक्टर होने के कारण ये नॉन जीरो वेक्टर होगा, नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा, इसलिए इस स्केलर को जीरो होना पड़ेगा. implies that lambda square minus lambda equal to 0. लॉजिक लिखना चाहे तो लिख दे, since capital X not equal to null matrix. this implies that lambda into lambda minus 1 equal to 0. दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इक्वल टू 0 या लैम्डा इक्वल टू 1. यही प्रूव करना था बच्चा. एनी आइगन वैल्यू लिया था ना, इसका मतलब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का नेचर क्या होगा? आइदर 0 और 1. इसके बाद अब हम लोग सिमिलर मैट्रिसेस पढ़ेंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की चर्चा करेंगे. तो पहले आइए हम लोग पढ़ें सिमिलर मैट्रिसेस. सिमिलर मैट्रिसेस अ मैट्रिक्स कैपिटल ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है सबके सब, इज सेड टू बी सिमिलर. अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमिलर टू अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी if there exists a non-singular matrix. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उस स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो. इफ देयर एग्जिस्ट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से P सच दैट A इक्वल टू P इनवर्स BP. कुछ आथर इसको B इक्वल टू P इनवर्स AP लिखते हैं. दोनों सही है. अभी आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों सही क्यों है. वी एक्सप्रेस इट बाय राइटिंग we express it by writing A tilde B. ये इसका मतलब होता है A is similar to B. तो दो मैट्रिसेस के बीच का ही रिलेशन ही तो है सिमिलर होना. आइए बहुत मजे की बात देखें, बहुत दिलचस्प डेटा देखें कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी, रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी. रिजल्ट ये है, द रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी, द रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी इज एन
इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको मालूम है इंटरमीडिएट से ही रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाया जाता रहा है। वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो आइए फटाफट इसको प्रूव करें। एक चीज हम यहां नोट करना चाहेंगे, डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी। ए इज सिमिलर टू बी implies that and implied by there exists a non-singular matrix P such that A is equal to P inverse BP। P non-singular है, लिख नहीं रहे हैं, या लिख दो P being non-singular। नॉन-सिंगुलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। ठीक भाई, मिटाते हैं या चलो देख लो कुछ देर और फिर मिटाएं। नंबर 1, या पहले यूं कह लो, प्रूफ शुरू हो गया। द रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी, द रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी इज A is R related to B implies that and implied by A is similar to B for all matrices A and B। ये इसी को हमको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है। तो आइए नंबर 1 रिफ्लेक्सिविटी की बात कर ले, जिसको हिंदी में स्वतुल्य कहते हैं। स्वतुल्य संबंध, खुद के ही तुल्य है। For each A, comma, A equal to I inverse AI। आप सहमत हैं इससे कि नहीं? कोई भी मैट्रिक्स हम ले लें A, उसके लिए ये रिलेशन ट्रू होगा ना, क्योंकि I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I इनवर्स I होगा, I A होगा, A I फिर A होगा, A बराबर A। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, नॉन जीरो। Thus, for each A, there exists non-singular matrix, capital I, such that A equal to I inverse AI, which implies that A is similar to A, which implies that A is R related to A। For each A, ऐसा हो रहा है, for each A is related to A। तो हो गया ना रिफ्लेक्सिव। Therefore, the relation R is reflexive। Next, number 2, A is R related to B implies that A is similar to B implies that A equals to P inverse BP, जहां पर P क्या चीज है? नॉन सिंगुलर। P being नॉन सिंगुलर, P being नॉन सिंगुलर implies that देखो P इनवर्स के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो और P के इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। यही काम इधर भी कर लो। P इनवर्स के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, P इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। कलर का हमने सहारा लिया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है ना। implies that P inverse whole inverse
ए पी इनवर्स इक्वल टू, पी इनवर्स के इनवर्स का पी इनवर्स में मल्टीप्लीकेशन करने से आई आएगा ना, फिर बी हो गया और पी इंटू पी इनवर्स भी आई आएगा, इक्वल्स टू बी लिख दें। अब साइड बदल के लिखें, अर्थात बी इक्वल टू क्यू इनवर्स ए क्यू, वेयर क्यू हमने लिखा है किसकी जगह पे, पी इनवर्स की जगह पे। देख लो, ध्यान से देख लो, पी इनवर्स की जगह पे क्यू लिख दिया है, तो पी इनवर्स का इनवर्स है माने क्यू का इनवर्स है। किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स भी नॉन सिंगुलर होता है, ये रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए। इज नॉन सिंगुलर में लिख दे रहा हूं, इज नॉन सिंगुलर। तो डेफिनेशन क्या कहता है अब, बी इज सिमिलर टू ए, दिस इंप्लाइज दैट बी इज सिमिलर टू ए एंड दिस इंप्लाइज दैट बी इज आर रिलेटेड टू ए। A is R related to B implies that B is R related to A, therefore R is symmetric। यही लिख देना है, कहाँ जाए, एक लाइन हमको और चाहिए। therefore R is symmetric। समझ में बात आ गई ना? अब समझ में आ गई है तो जरा सा एक मुद्दे पर आप गौर करें। हमने प्रूव किया कि अगर A इज सिमिलर टू B तो B इज सिमिलर टू A। तो हम A इज सिमिलर टू B कहें चाहे B इज सिमिलर टू A कहें, यानी हम डेफिनेशन A इक्वल टू P इनवर्स BP लिखें और चाहे B इक्वल टू P इनवर्स AP लिखें। समझ गए ना? मैंने शुरू में कहा था कुछ ऑथर डेफिनेशन में ऐसे लिखते हैं, कुछ ऑथर ऐसे लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं A इज सिमिलर टू B, इधर पढ़ते हैं A इज सिमिलर टू B। समझ रहे ना ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू इक्विवेलेंस नेचर ऑफ द रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी, कि अगर A इज सिमिलर टू B है तो B इज सिमिलर टू A हो ही करेगा। क्लियर? अब आइए नंबर 3, इस काम को आगे बढ़ाएं। ये तो हो गया, क्या बोलते हैं इसको, सममित संबंध, हिंदी में बोलते हैं ना सममित। तो स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अब संक्रमक, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिविटी, संक्रमकता। नंबर 3, A is R related to B, B is R related to C implies that A equal to P inverse BP। और इसमें क्या होगा, B इक्वल टू, मान लो कोई Q इनवर्स एग्जिस्ट किया, Q इनवर्स CQ, वेयर, या लिखिए फॉर सम देयर एग्जिस्ट होता है ना, तो फॉर सम लिखते हैं, इधर पहले लिखते हैं तो देयर एग्जिस्ट लिखते हैं, बाद में लिख रहे हैं तो फॉर सम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q। P भी नॉन सिंगुलर है, Q भी नॉन सिंगुलर है। implies that A equal to P इनवर्स। थोड़ा आपकी सुविधा के लिए हम इस B को थोड़ा कलर कर दे रहे हैं अलग, और ये भी। कहने का मतलब ये है कि जब A बराबर P इनवर्स लिख दिया तो यहाँ B की वैल्यू कौन सी लिखेंगे हम, ये वाली, तो उसी कलर से हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। B की जगह हमने लिख दिया Q इनवर्स CQ, B की जगह पर, और फिर P लिख दिया, इक्वल्स टू P इनवर्स Q इनवर्स बराबर होगा QP होल इनवर्स। इज इट करेक्ट? ये उल्टा खुलता है, रिवर्सल रूल, इंटू C और इंटू ब्रैकेट में QP। P भी नॉन सिंगुलर है, Q भी नॉन सिंगुलर है, एंड वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस इज अगेन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज इक्वल टू, अब इसको कोई नया नोटेशन हम डालना चाह रहे हैं, क्या लिख दें? कैपिटल R तो लिखेंगे नहीं, खाली नहीं है,
पी क्यू आर एस लिख दे रहे हैं, एस, कैपिटल एस इनवर्स सी एस, वेयर एस इक्वल टू क्यू पी इज नॉन सिंगुलर, is non-singular due to being product of two non-singular matrices. देखिए हम कह सकते हैं ना A is similar to C because there exists a non-singular matrix S such that A equal to S inverse CS. This implies that A is similar to C, means A is R related to C. A is R related to B, comma B is R related to C implies that A is R related to C. Therefore, R is transitive. हो गई पूरी बात. Finally, we conclude that the relation of similarity is an equivalence relation. Is an equivalence relation. तो आज हमको ये पढ़ना है कि सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स. अगर ए और बी सिमिलर हैं तो जो कैरेक्टरिस्टिक रूट ए का होगा वही कैरेक्टरिस्टिक रूट बी का होगा. यही पढ़ना है, मेन चीज यही है. इसके लिए हमने आपको सिमिलर मैट्रिसेस बताया और रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी बताया, ताकि ये जो डेफिनेशन का लोचा है ये आपके समझ में आए. ए इज सिमिलर टू बी को कुछ आथर ऐसे लिखते हैं, कुछ आथर ऐसे लिखते हैं, ए इज सिमिलर टू बी या ए इज सिमिलर टू बी. उसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, मैंने आप सब समझा दिया. अब लिखा जाए आइगन वैल्यूज ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस. आइगन वैल्यूज ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. जो ये हम पढ़ाने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है. सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम आइगन वैल्यूज, यही रिजल्ट है. सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम आइगन वैल्यूज. प्रूफ देखिए, let lambda be an eigenvalue be any लिख दो, be any eigenvalue of a square matrix capital A. Let B is similar to A, B is similar to A, then there exists a non-singular matrix say P such that B is similar to A, यानी B equal to P inverse AP. We have to prove that lambda is also eigenvalue of B. We have to prove that lambda is also eigenvalue of B, that is of P इनवर्स AP. ये मतलब हुआ ना, B बराबर P इनवर्स AP है भाई. नाउ
डिटर्मिनेंट बी माइनस लेमडा आई अगर 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ बी। तो यही चीज करना है आपको, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी की जगह पे लिख दो पी इनवर्स ए पी माइनस लेमडा आई। ध्यान से अब हम पी इनवर्स और पी को कॉमन लेंगे बहुत ही खास तरीके से, पी इनवर्स को बाईं तरफ और पी को दाहिनी तरफ, कुछ ऐसे इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट पी इनवर्स ब्रैकेट में ए माइनस लेमडा आई और इंटू पी। चेक कर लो, इधर से ऐसे गुणा करो ऐसे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा पी इनवर्स ए पी, ये आ गया, और इधर वाला मैं अलग से समझा दे रहा हूँ, माइनस पी इनवर्स लेमडा आई पी। तो आई पी की जगह हम पी लिख दें, बराबर माइनस पी इनवर्स लेमडा पी इक्वल टू माइनस लेमडा पी इनवर्स पी इक्वल टू माइनस लेमडा आई, माइनस लेमडा आई आ जाएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट पी इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इंटू डिटर्मिनेंट पी। चूंकि डिटर्मिनेंट पी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो हो गया, या तो इसका गुणा कर दो आपस में, ये आइडेंटिटी के डिटर्मिनेंट 1 के बराबर हो जाएगा। चूंकि इसकी वैल्यू 0 है ना, इसकी वैल्यू 0 कहाँ लिखा है आपने? नहीं लिखा है। लेट लेमडा बी एनी आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, देन यहीं पे लिख देना चाहिए था, कोई बात नहीं। दिस इज इक्वल टू 0, कारण लिखिए चूंकि लेमडा इज एन EIGEN आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल ए कामा, यहीं पे लंबा सा लिख दो सेंटेंस, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो आ गया, जो आप चाहते थे हो गया। देयरफॉर लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ बी, फुल स्टॉप। अगर लेमडा ए का आइगन वैल्यू है तो लेमडा बी का भी आइगन वैल्यू है, वेयर बी इज सिमिलर टू ए के सिमिलर मैट्रिक्स है बी, उसका भी आइगन वैल्यू वही निकला। यही प्रूव करना था बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के मटेरियल में यही इंपॉर्टेंट था। इस छोटे से वीडियो को, छोटे से क्या, साइज 30 मिनट का तो हो ही गया होगा, यहीं पे रोकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू।